साथियों नमस्कार, मैं आपका मित्र के पांडे पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप प्रतिदिन के तिथि नक्षत्र योग का मान द्वादश लग्न घंटा मिनट में विवाह मुहूर्त, उपनयन मुहूर्त, वधु प्रवेश मुहूर्त या अन्य किसी प्रकार के मुहूर्त की विशेष जानकारी के लिए तथा कुंडली का अध्ययन करने के लिए पंचांग देखना कैसे सीखे तथा अन्य समस्याओं के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ध्यान दें, आगे चलते हैं हम लोग रसोई घर में क्या करें क्या नहीं करें। जहां पर हम लोगों का खाना बनता है वहां पर हमें क्या क्या बातों का ध्यान देना होता है, क्या क्या बातें वर्जित बताए गए हैं शास्त्रों में, उसके अनुसार हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं। रसोई घर में स्त्रियों का मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए, इससे आरोग्य वर्धक प्राप्त होता है, इसमें आरोग्यता की प्राप्ति होती है। आगे देखते हैं, रसोई घर बाहर के मुख्य द्वार के सामने में नहीं हो। यदि मुख्य द्वार के सामने रसोई घर होता है तो परिवार को हानि होती है। रसोई घर में उससे संबंधित सामग्री जैसे मिक्सर मशीन, खल, बट्टा, ओखली आदि उसी घर में रखनी चाहिए, उसी घर में ही रखना उत्तम होता है। इससे सुख समाधान दायक फल की प्राप्ति होती है। रसोई घर में निरर्थक वार्तालाप नहीं करें। रसोई घर में व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए, यह अति अनिष्टकारी होता है। रसोई घर में अश्लील वार्ता भी नहीं करनी चाहिए, इसके करने से वहां के वातावरण दूषित होते हैं। ऐसे भूखंड जिसमें उत्तर और पूर्व में सड़क हो, जिसमें ईशान में रसोई घर बनाने से पारिवारिक कलह तथा धन हानि की संभावनाएं बढ़ती रहती है और संताप भोगना पड़ता है। और आगे देखते हैं, यदि पूर्व या दक्षिण में सड़क हो तथा आग्नेय में रसोई घर है तो अति उत्तम बताया गया है। ऐसा भूखंड जो उत्तर में सड़क हो तथा मकान के उत्तर में रसोई घर बनाया जाए तो वह अशुभ तथा विवादित फलदायक होता है, यानी विपरीत फलदायक होता है, उसमें हमें शुभता की प्राप्ति नहीं होती है। यदि ऐसा भूखंड हो जिसके दक्षिण या पश्चिम में सड़क हो तथा इसी कारण आग्नेय में रसोई घर बनाना संभव न हो, यानी किसी भी कारणवश आग्नेय कोण में रसोई घर बनाना आपके लिए संभव न हो, तो इसका निर्माण नैऋत्य अथवा वायव्य कमरे में करें, लेकिन उस कमरे के आग्नेय भाग में ही ये रसोई घर यानी चूल्हा रख करके खाना बनानी चाहिए। रसोई का कार्य करना उत्तम बताया गया है। आगे और भी बातें बताई गई है कि यदि भूखंड के ऐसा भूखंड जिसमें दक्षिण भाग में सड़क हो तो वायव्य में रसोई घर बनाएं तथा कमरे में आग्नेय भाग में रसोई का कार्य करें। यानी कमरा जो हो वो यदि आपको संभव नहीं है कि आग्नेय कोण में हम खाना बना पाएंगे, रसोई का कार्य कर पाएंगे, तो वायव्य में यदि कोई घर है तो उसमें खाना का यानी रसोई का कार्य कर सकते हैं, लेकिन उस कमरे के आग्नेय भाग में ही रसोई का कार्य करें। यदि ऐसा भूखंड हो कि उत्तरी या पश्चिमी भाग में सड़क हो तथा वायव्य भाग में रसोई बनाया जाए तो उसके विलक्षण परिणाम होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अतिथियों की संख्या में किसी प्रकार की धार्मिक जानकारी, मुहूर्त निकालने के तरीके एवं अन्य किसी प्रकार की जानकारी सीखना एवं जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।